दोस्तों, आज 24 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इसको लेके हम आ गए हैं। तो आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है फ्लैगिंग फॉर्चून्स ऑफ खादी फ्लैग मेकर, है ना। ये देश का झंडा बना रहे हैं और हम जुबली ईयर मनाने जा रहे हैं और इनकी हालत के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ऐसी हालत सिर्फ इनकी नहीं है, कई क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं पर उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है ना। इन्होंने एक उदाहरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया है, अच्छी बात है। तो हमें ये देखना है कि किन किन क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत महत्व का कर रहे हैं, पर वो फिर भी पीछे हैं और उनके बिना हमारा समाज नहीं चल सकता। हम जो सामान्यतः समाज चला रहे हैं वो उस तरीके का नहीं हो सकता, है ना। तो ये देखना है आपको। और इसके बाद जो है दूसरा, मंकी पॉक्स इज़ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, है ना। WHO ने फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया इसको और WHO का काम ही है ये, है ना। तो क्या मतलब पैंडेमिक घोषित करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो है एक न्यूज़ आई है भारत मतलब दिल्ली से कि वेस्ट टू आर्ट पार्क एट ITO टू कॉमोरेट फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्वतंत्रता संघर्ष है उसके लिए एक पार्क बनाया जाएगा, है ना। तो उस पर देखते हैं क्या किया जाएगा। तो उसके बाद जो अगला है वो है पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 में है केरला रिसर्चर्स डिटेक्ट फंगल डिजीज इन जैक फ्रूट। अब जो जैक फ्रूट है वो तो जानते ही हो कि क्या होता है ना, कटहल। और इसमें फंगल डिजीज है। तो फंगल डिजीज क्या फ्रूट्स में लगते हैं, ठीक है। उसके बाद फंगल डिजीज किस प्रकार के होते हैं, क्या इनमें वायरस रह सकता है, क्या बैक्टीरिया में वायरस रह सकता है ना। तो इन दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो फंगल डिजीज है ये किस प्रकार का है या किस मतलब परिवार का है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। उसके बाद जो है बैट हैबिटेट इन साउथ वेस्टर्न घाट, है ना। दक्षिण पश्चिमी घाट में जो चमगादड़ हैं, आपने देखा होगा कि ये ऐसे लटकते हैं, है ना, ये ऐसे लटके रहते हैं। तो ये जो चमगादड़ हैं ये क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे इनका हैबिटेट क्षेत्र बनाया गया वहाँ पे नहीं है, वो उससे ज़्यादा उसके बाहर हैं ना। और ये मानव के लगभग, तब जहाँ मानव है वहाँ उसके बगल में बना जाते हैं अपने, या उनका जो हैबिटेट है वो वहाँ बना लेते हैं। तो इसके बारे में बात की गई है। तो इसे आप देखिएगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या ये मानव के लिए हानिकारक हैं ना। तो इस तरीके से, और जो स्पीसीज है उनके हैबिटेट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या इनको संरक्षण की आवश्यकता है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और इसके बारे में पढ़ के समझ सकते हैं। इसके बाद जो है लुकिंग टू नेचर फॉर न्यू थेरेपी, है ना। आपने भी थेरेपी कई प्रकार के जानते होंगे, है ना। यदि हम एलोपैथी को छोड़ दें तो हमारे पास आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, यूनानी, है ना, सिद्धा और होम्योपैथी। ये आयुष मंत्रालय भी बनाया गया है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये आयुष मंत्रालय इसी के नाम से बनाया गया है। और इसके साथ साथ एलोपैथी, तो एलोपैथी भी है और ये 5 और हैं। क्या एक और नई थेरेपी हमें चाहिए, क्या इनसे काम नहीं चल रहा है, कोई नया तरीका चाहिए हमें। तो आपने देखा होगा कि अभी एंटीबायोटिक्स को लेके बहुत मामला आया था कि वो जो है अब एक लिमिट के बाद काम नहीं कर रही हैं, है ना। तो इस तरीके से इसी में चर्चा की गई है इसकी। इसके बाद है विल रसिया यूक्रेन डील ईज ग्लोबल फूड क्राइसिस, है ना। जो खाद्य संकट पूरे विश्व में आया हुआ है और रसिया यूक्रेन के बीच में ये
समझौता हुआ है कि जो यूक्रेन का गेहूं है वो बाज़ार में उतारा जा सकता है या बाज़ार में बेचा जा सकता है। इसके बारे में रसिया ने कहा है कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये तुर्की में हुआ है समझौता। तो क्या ये फूड क्राइसिस को कम कर पाएगा? जाहिर सी बात है कम करे, लेकिन इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी ओवर जीएसटी लेवीज ऑन फूड, है ना। क्या अभी जीएसटी जो लगाया गया उनमें क्या कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसके बाद द रिमार्केबल राइज ऑफ ए रथलेस रिफॉर्मर, है ना। यूएई, इजराइल, इंडिया और यूएस ने अभी एक समझौता किया था, और अब जो बाइडेन है वो सऊदी अरब आए थे, है ना। तो उसी के बारे में ये जो क्राउन प्रिंस हैं मतलब उनके बारे में बात किया जा रहा है कि किस प्रकार से ये बदल रहे हैं चीज़ों को, या कौन सी चीज़ें ये मतलब नए लेके आ रहे हैं, किस विदेश नीति में या विदेश नीति में किस प्रकार के बदलाव लाए जा रहे हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो आप ये देख लीजिएगा। इसके बाद पार्टी लॉयलिस्ट की बात है। जगदीप धनखड़, जिसको अभी उपराष्ट्रपति के पद के लिए एनडीए द्वारा खड़ा किया गया है। आप जानते हैं कि डब्ल्यूबी के गवर्नर हैं ये, और अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो जीत ही जाएंगे। तो पार्टी लॉयलिस्ट, किसी पार्टी का वफादार बने रहना ही ये मायने रखता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। जब भी आपको कोई पद दिया जाता है तो उस पद के अनुरूप आपके कार्य या आपकी जो मेहनत है या जो आपका नेचर है वो देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी पद या किसी भी व्यक्ति को जो पार्टी के लिए बहुत समर्पित है उसे उठा के ये बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है राइजिंग नेचुरल फाइबर डिमांड, ए बूस्ट फॉर फार्मर्स, है ना। रेशा मंडी, नेचुरल फाइबर आपको पता ही है, कपास, है ना, कपास आदि, या फिर जो जूट हैं उनके, तो उनके डिमांड बढ़ रहे हैं। डिमांड क्यों बढ़ रहे हैं? हम लोगों ने कई प्रकार के आर्टिफिशियल फाइबर बना लिए थे, जैसे नायलॉन बना लिया था, रेयन बना लिया था, पॉलिस्टर बना लिया था, है ना। इस तरीके के कई जो वो हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर हैं, और उनसे कपड़े बनाए जा रहे थे। पर अब आप देखा होगा कि कॉटन की मांग बहुत ज़्यादा हो रही है ना। हर चीज़ में आपको कॉटन चाहिए। बेडशीट बिछानी है तो कॉटन चाहिए, शर्ट लेना है तो कॉटन चाहिए, पैंट लेना है तो कॉटन चाहिए। इसकी डिमांड अब ज़्यादा बढ़ रही है। ये जो डिमांड जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो रॉ मटेरियल प्रदान कर रहा है उसकी आमदनी का वो बढ़ेगा। अब इनकी डिमांड घटेगी तो जाहिर सी बात है कि इनकी इंडस्ट्री पे चोट पड़ेगी, है ना। नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, इनकी इंडस्ट्री घटेगी तो इनके उस पर चोट पड़ेगी। लेकिन जब डिमांड नेचुरल फाइबर की होगी तो जाहिर सी बात है कि वो उनके उत्पादनकर्ता फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक, धन्यवाद।